हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्थ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके नॉलेज के लिए कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो या वहां जाकर करवाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बुकिंग होते ही आपका नंबर हेलीकॉप्टर में आ जाए। सो दोस्तों, ये जानकारी आज मैं देने वाला हूं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो और आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो और बुकिंग वहाँ जाकर करवाना चाहते हो, आपके पास बुकिंग नहीं है और आप या ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो तो सबसे अच्छा। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है तो वहाँ जाकर भी आप बुकिंग करवा सकते हो, वहाँ भी आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बुकिंग भी है तो बुकिंग होने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बुकिंग होते ही तुरंत वहाँ पे नंबर आ जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर लगाना पड़ेगा कि आपका कौन सा नंबर है, कौन सा शटल है, और उस शटल के हिसाब से आपका नंबर आएगा। और उसमें सबसे मेन जो दिक्कत आती है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो विजिबिलिटी की है, क्योंकि किसी भी वक्त वहाँ पे मौसम वेदर ख़राब हो सकता है और वेदर ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त रुक सकते हैं। सो आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि मनी अच्छे से कलेक्ट करके जाए, क्योंकि किसी भी वक्त आपको वहाँ पर रुकना पड़ सकता है। और दोस्तों, आप अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि वहाँ पे 3 लोग आए हुए हैं, 3 लोगों की बुकिंग है, तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि 6 लोग एक साथ जाते हैं, तो वहाँ पे 3 लोगों के साथ 3 लोग आपके बैठा देंगे। आप मान लीजिए कि 10 लोग हैं तो 3 लोग आपके उसमें बैठा देंगे। तो इसमें होता क्या कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, मान लीजिए आपके साथ 5 लोग हैं आप, तो और 2 आप मेल हो, 3 फीमेल है, तो इसमें क्या होता है कि 2 लोग आपका 3 लोग उसमें बैठा देंगे और 2 लोगों को अगले वाले राउंड में भेजेंगे। तो जब 3 लोग वहाँ पे चले गए, 3 लोग वहाँ पे पहुँच गए, मान लीजिए कि आप 3 लेडीज़ को पहले भेज देते हो, 3 लेडीज़ वहाँ पहुँच गए, 2 मेल यहाँ पे रह गए। तो 2 मेल जो यहाँ पे रह गए, उनका नंबर आते ही हेलीकॉप्टर को विजिबिलिटी नहीं मिलती है और हेलीकॉप्टर रुक जाते हैं। उस हालत में आप क्या करोगे? तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि अगर आप वहाँ पे जाएं तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर ले कि हमें एक साथ वहाँ पे जाना है, क्योंकि अगर एक साथ नहीं गए, बाई चांस अगर आप 3 फीमेल्स को वहाँ पे भेज देते हो, मेल्स यहाँ पे रुक जाते हो, या आप मेल चले जाते हो और फीमेल यहाँ पे रुक जाते हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि किसी भी वक्त वेदर ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर वहाँ पे रुक जाएंगे और जब तक वेदर ठीक नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। तो अगर शाम के 5 साढ़े 5 बज गए, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स का टाइम हो जाता है कि उसके बाद वो नहीं उड़ते, तो आपको होगा क्या कि वहाँ उनको रुकना पड़ेगा और आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप इन 2 चीज़ों को पहले सुनिश्चित कर ले कि आपको अगर वहाँ पे फीमेल को भेजनी है तो वहाँ पे मेल को साथ में भेजें, और यहाँ पे अगर आप फीमेल को रोक रहे हो तो यहाँ पे एक मेल साथ में रुके। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रख के फिर बुकिंग आप करें ताकि आपके लिए आसानी हो। और गाइज, अब मैं बात करता हूँ बुकिंग की कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो तो GNVN की साइट जो है वहाँ जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पे फिजिकली जाके और GNVN के जो ऑफिस है, पाटा में ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप टिकट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप फाटा में जाकर और GNVN के ऑफिस से टिकट लेते हो तो वहाँ पे होगा क्या कि आपको लाइन लगानी पड़ेगी बहुत लंबी, और लाइन से आपका नंबर आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि उसी दिन आपका नंबर आए, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टिकट होती है, और अगर वहाँ पे नंबर आ गया तो सही है, और अगर नहीं आया तो फिर अगले दिन की आपको टिकट मिलेगी, या अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे आपको आकर लाइन में लगना होगा, तब जाके आपको टिकट मिलेगी। और उसके बावजूद अगर आप टिकट ले भी लेते हो तो उसके बाद आपको हेलीपैड पे जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको नंबर नोट करवाना होगा, और आपको शटल के नंबर देंगे कि आपका ये 5वां नंबर है या 10वां नंबर है या 12वां नंबर है। सो वो आपको नंबर देंगे, उस नंबर के हिसाब से आपका वहाँ पे नंबर आएगा। और अगर बाई चांस आप लेट हो गए या देरी हो गई, शाम हो गई, तो आपका नंबर फिर अगले दिन आएगा। तो इस चीज़ का भी वहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है। लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी थी कि वो चीज़ ये थी कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग डायरेक्ट आ रहे थे GNVN के ऑफिस में, नहीं जाकर डायरेक्ट हेलीपैड पे आ रहे थे, वहाँ पे हेलीपैड वाले ऑफिस पे आकर वो टिकट ले रहे थे, तो उन लोगों को वहाँ पे टिकट तो मिल रही थी डायरेक्ट, लेकिन टिकट एक फैमिली आई हुई थी, सारा ग्रुप आया हुआ था,
जो ग्रुप 45 लोगों का था, जिनको वो टिकट 7,700 के समथिंग दी है, क्योंकि वो मेरे को बता रहे थे कि जो टिकट वहाँ पे 4,600 कुछ रुपए की थी, वो उनको 7,700 कुछ रुपए में दी गई। उन लोगों के 45 मेंबर्स जो थे, उनके 1,35,000 पे उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। सो इस चीज़ का भी गाइस आप ध्यान रखना स्पेशल, क्योंकि वहाँ पे अगर डायरेक्ट आप फाटा में जाके टिकट लेते हो तो आपसे कितने भी पैसे वसूले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों से ऐसे ही पैसे वसूले जा रहे थे। और एक बंदे ने तो जो मेरे साथ शेयर किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। भाई यहाँ पे जो सीन है वो बहुत ही तगड़ा हो रहा है। ये भाई जो आए हैं, ये मिले मेरे को यहाँ पे, इनका वेट था ओवर वेट, इनके साथ जो बंदे थे पाँच लोग, आप ये 5 लोग थे और इनके पास ओवर वेट था उन बंदों का तकरीबन 120 kg के समथिंग। तो इन्होंने एक्स्ट्रा पे किए हैं कितने, 9,000 इन्होंने 9,000 रुपये पे किए हैं ओवर वेट के। 9300 रुपये इन्होंने पे किए हैं एक्स ओवर वेट के। बट इनको कोई स्लिप नहीं दी गई, ना इनको कोई प्रूफ दिया गया कि इनका वेट ओवर वेट है। क्योंकि ये जो पेमेंट ले रहे हैं ना, ये पेमेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी जेब में जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के पास या इनके पास जाते तो कोई ना कोई प्रूफ देते या कोई ना कोई स्लिप देते। तो ये भाई कल के वेट कर रहे हैं हमारे साथ। सो यहाँ पे सीन बहुत ही तगड़ा होता है। सो अगर आप आते हो तो इन सब चीज़ों को नोटिस करके यहाँ पे आए। लेकिन इस बंदे की जो पेमेंट ली गई थी वो एक ओवरवेट की पेमेंट चार्ज किया था, ओवरवेट का। लेकिन ओवरवेट का अगर पेमेंट उन्होंने चार्ज किया तो साथ में उसको कुछ स्लिप देनी थी या टिकट के ऊपर लिख के देना था कि इसका ओवरवेट हुआ, इस वजह से इतना चार्जेस किया गया। सो दोस्तों वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता कि हमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया जाता कि हमने इतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। और दोस्तों ओवरवेट के जो चार्जेस है वो 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हो तो टाइम और पैसे दोनों एक्स्ट्रा लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वक्त वेदर चेंज हो सकता है, वेदर की वजह से आप यहाँ पे फंस सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी ऐसी नॉलेज मैं और भी लेके आता रहूँगा।